फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ द AP 3, 5, 7, 9, 11। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक AP दी गई है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया गया है, वो क्या है 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से उसकी टर्म्स हैं। अब उसने कहा है कि हमें ये बताना है कि इसका nth टर्म क्या रहेगा, मतलब उसका बेसिकली फार्मूला क्या होगा। अब देखिए nth टर्म का अगर हम फार्मूला देखें तो वो कितना होता है, an इज इक्वल टू कितना रहता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हमें देखना है कि a क्या है, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो ये वाला फर्स्ट टर्म है, तो मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, तो a आ गया 3। अब d क्या रहता है, d रहता है कोई से भी दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस। तो जैसे मान लेते हैं कि इन दोनों टर्म्स का अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो वो कितना रहेगा, वो रहेगा फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म विच इज़ 5 माइनस 3 विच इज़ 2। तो यहाँ पर d हमारे पास 2 है, a की वैल्यू 3 है, तो हम an क्या बोल सकते हैं, an आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस यह आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 विच इज़ 3 प्लस 2n माइनस का 2 विच इज़ 2n प्लस 1। ये है हमारे पास nth टर्म। इतना क्लियर है। अब उसने कहा था कि हमें यह भी बताना है कि 16th टर्म क्या है, ये तो फर्स्ट वाला आंसर है हमारा। अब 16th टर्म अगर हम बताने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, या तो हम इस तरीके से निकाल लेते हैं कि 1 16 कितना आएगा। अब देखिए अगर हम इस फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ 3 प्लस कितना रहेगा, 3 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 15 इंटू 2, तो 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, 30 प्लस 3 कितना हो गया 33, ये आ गया। इतना क्लियर है। लेकिन एक चीज़ सोचिए कि जब हमने nth टर्म इस इक्वेशन इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से हमने पहले से ही जनरेट कर लिया है, तो हम बार बार वो फार्मूला क्यों अप्लाई करें, हमने तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन बना लिया ना इसके लिए। तो एक काम करते हैं, इसी में रख देते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पर a16 इज वैल्यू कितना आ जाता है, 2 इंटू 16 प्लस 1 विच इज़ 32 प्लस 1 विच इज़ 33, ये है। तो हम डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते थे, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आपको करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा।